क्या है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान दिल से। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है BH सीरीज। जी हाँ, यानी कि भारत सीरीज। अब तक जो आपने जिन भी गाड़ियों के नंबर देखे होंगे, कोई HP, कोई HR, PB, TN, OD, ये सब अलग अलग स्टेट वाइज जितने भी जो भी नंबर थे वो देखे होंगे आपने। बट अभी जो नई सीरीज 15 सितंबर से शुरू हुई है वो है BH सीरीज, यानी कि भारत सीरीज। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, या किसी PSU में काम करते हैं, या किसी ऐसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं जिसका कई जगह पे कई स्टेट में जिनका अपना कारोबार है, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अंत तक देखिएगा। दोस्तों, एज पर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, हर एक की गाड़ी पे आपको जो है एक नंबर प्लेट लगी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं जिसको। वो पर्टिकुलर RTO या जो भी अथॉरिटीज़ है, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो उस नंबर को इशू करता है। तो उसमें आपकी जो सीरीज रहती है वो पहले स्टेट का नाम आता है 2 लेटर्स का, उसके बाद आएगा जो उनका पर्टिकुलर कोड रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट का, वो आएगा। उसके बाद कोई लेटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जितनी गाड़ियाँ उस RTO ने इशू की हैं उसके हिसाब से वो रहेंगे। जो लेटर्स होंगे लिखे हुए वो 1 से लेकर के 3 के बीच में लेटर होंगे। उसके बाद 1 से लेकर 9999 4 डिजिट का जो है वो नंबर रहता है, और किसी किसी स्टेट में उसके बाद भी कोई लेटर हो सकता है। तो इस तरह ये रजिस्ट्रेशन नंबर अब तक इशू किए जाते थे। तो इसमें हर एक के जो स्टेट का नंबर, जो स्टेट का नाम था, वो पहले आता था। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हमारी स्कूटीज़ हैं, जो कि 250 वाट से कम है और मैक्सिमम स्पीड जो 25 से 30 किलोमीटर की है, उसके लिए हमें ना तो कोई लाइसेंस चाहिए, ना हेलमेट चाहिए, ना ही कोई पोल्यूशन टेस्ट, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जो कि मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर तक होती है और 250 वाट की होते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें नहीं चाहिए। बाकी जितने भी आपके जितने व्हीकल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, कोई भी हो, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो, तो उसके लिए हमें जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी है। तो अब बात करेंगे हम BH सीरीज़ के बारे में। तो जो भारत सीरीज़ है BH, ये शुरू हुई है 15 सितंबर से लेकर के। दोस्तों, एज पर सेक्शन 47 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अमेंडेड बाय मोटर व्हीकल एक्ट 2019, तो अगर आप किसी भी स्टेट में अगर 1 वर्ष यानी कि 12 महीने से अगर ज़्यादा आप उस स्टेट में रहते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का नंबर आपको लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो एग्जांपल मैं पंजाब में जॉब कर रहा हूँ और मेरा नंबर PB है, मेरे व्हीकल का नंबर PB है, तो अगर मेरे ट्रांसफ़र हिमाचल में हो जाता है, तो मुझे अगर 1 साल से ज़्यादा मैं हिमाचल में रहता हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाकर के HP का नंबर लेना पड़ेगा। जी हाँ, यही रूल है। बहुत से स्टेट में चल रही हैं गाड़ियाँ, जो भी कोई पूछता नहीं, बट अगर कोई बेंगलोर रहा है तो आपको पता होगा कि जो कर्नाटक पुलिस है वो इस मामले में काफ़ी तेज़ तर्रार है, और वो पक्का आपको रोक टोक करेगी कि आप पर्टिकुलर यहाँ इस स्टेट का टैक्स भरिए। और दोस्तों, इस समय जो भी जो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो कुछ काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब आप किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो तो आपको अपने स्टेट से जो आपके जो टैक्स है वो रिफ़ंड होगा, और उस स्टेट में फिर वहाँ का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह जो ये सब प्रोसीजर को, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसको रोकने के लिए, कहीं से NOC लो, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ये कुछ आपको वहाँ जाकर फिर से अप्लाई करना, तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए जो है सरकार ने अभी जो निकाली है BH सीरीज़, यानी कि भारत सीरीज़ निकाली है। तो इसमें आपको 2 वर्ष के लिए जो है आपके व्हीकल पे आपको BH सीरीज़ दे दी जाएगी, और फिर आप उस व्हीकल को ऑल इंडिया में कहीं भी चला सकते हैं। तो ये जो डिफेंस पर्सनल है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर PSUs वाले हैं, और प्राइवेट फर्म के भी जो लोग हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो अगर उनका जो उनका ऑफिस है, मतलब अगर उनकी जिस फर्म में वो काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्टेट में ऑफिस हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो वो भी BH सीरीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ये जो सीरीज रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी। इसके पहले जो 2 लेटर होंगे, आप ये समझिए कि YY, BH, डिजिट 4 डिजिट, और देन अगेन 2 अल्फ़ाबेट। यानी कि YY मीन्स आपका जो ईयर होगा, मान लो अगर हम इस साल में अभी रजिस्ट्रेशन कराता हूँ तो 21 इसमें लिखा होगा, 2 लेटर्स होंगे, 21 नेक्स्ट होगा तो 22 होगा, इस तरह। उसके बाद BH होगा, भारत सीरीज जो है। उसके बाद जो होगा इसमें 4 डिजिट होंगे, जो कि 0001 से लेकर के 9999 तक होंगे, और उसके बाद के जो लास्ट के जो 2 अल्फ़ाबेट हैं वो AA से लेकर के ZZ तक कोई भी 2 लेटर्स हो सकते हैं। इस तरह ये जो BH सीरीज है इशू की जाएगी, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी प्रोसेस है, पहले आप NOC लोगे, वो अपना टैक्स रिफंड करके फिर फ्रेश वहाँ से अप्लाई करके फिर टैक्स जमा करोगे, तो इन सब के जो बचने के लिए है आपको 2 वर्ष के लिए ये भारत सीरीज जो है प्रत्येक 2 वर्ष के लिए आपको रिन्यू करते रहना पड़ेगा। तो इस तरह आप उस गाड़ी को आप कहीं भी पूरे भारत में चला सकते हो। और दूसरी चीज़ है, ये आपके जो खासकर डिफेंस पर्सनल हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आपके PSU वाले हैं, MNC वाले हैं, या जो प्राइवेट फर्म है, जो बड़ी फर्म, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा।
और इसमें जो है वो टैक्स के जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से नीचे की है तो उसमें आपको 8% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक की है तो उसमें आपको 10% का है, और अगर 20 लाख से ऊपर गाड़ी है तो उसमें आपको 12% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डीजल व्हीकल है तो आपको यही 2% आपको इसमें ऐड हो जाएगा, और अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें ही -2% हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये आपको रिन्यू करना पड़ेगा, और जब आपको इस तरह करते करते 14 साल हो जाएंगे तो उसके बाद जब भी आप प्रत्येक 2 वर्ष के लिए करोगे तो ये यही सेम रेट जो है टैक्स का वो हाफ हो जाएगा। हाँ दोस्तों, कुछ स्टेट में जैसे कि हिमाचल हो गया, पौंडीचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो इन सब में स्टेट में जो टैक्स कम है, और उसके अगर दूसरे स्टेट देखे जाएँ तो कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा, तो इन सब में जो है वो टैक्स, जो रोड टैक्स है वो ज़्यादा होता है। हम जो भी टैक्स की बात कर रहे थे ये रोड टैक्स था, तो ये जो टैक्स होता है वो ज़्यादा होता है। तो इन सब को जो दुविधाओं में बचने के लिए, और जो रूल है कि 1 साल के बाद आपको वहाँ का नंबर लेना है, तो इन सब की परेशानियों से बचने के लिए और फ्री मूवमेंट के लिए जो है ये बी सीरीज़ बहुत कामयाब रहेगी। और ये जो है अभी वॉलंटियर बेसिस पर है, आपके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो आप पुराना प्रोसेस अपनाएं, या फिर आप वॉलंटियर बेस पर आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरह ये था हमारा आज का ज्ञान। अगर आपने अब तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिए केडी ज्ञान दिल से। अपना ख्याल रखिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, और अगर आपको लगता है कि सभी दुनिया बहुत ही सभी आपके साथ अन्याय कर रही है और सब बर्बाद है, तो कहीं कमी आपने तो ये जरूर सोचिएगा, याद रखिएगा इस बात को कि एक बार अंदर झांक के जरूर देखिए, और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान दिल से। जय हिंद।